हाँ जी बच्चा, हेलो टू ऑल। सो बच्चे, हम लोग यहाँ पे आज सोल्यूशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सॉल्यूशंस जो क्लास 12th का चैप्टर है बच्चे, हम लोग इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से एंड डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि बोर्ड्स में जो इसकी वेटेज रहेगी वो 7 मार्क्स की रहेगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जेई एंड नीट एग्जाम, तो इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसके ईजिली आ जाते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना करना, बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सो बच्चा, सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है? देखो, अगर मैं किसी को भी पूछूं कि सोल्यूशन होता क्या है, तो यूजुअली बच्चे ये कह देते हैं कि किसी भी चीज़ को किसी में मिक्स कर दो तो वो सोल्यूशन बन गया। बट नो बच्चे, सोल्यूशन की एक खासियत होती है कि जो सोल्यूशन अगर हमने वर्ड कहीं पे यूज़ कर लिया, सो दैट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर। homogeneous mixture of two and more components। मतलब किसी को किसी में मिक्स कर दिया और सोल्यूशन बन गया, नो। ठीक है ना, सोल्यूशन उसको आप मिक्सचर बोल सकते हो बच्चा जी, क्योंकि मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या होता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। आपको पता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें अगर आप कोई दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो वो आपस में अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं आपको सोल्यूशन के अंदर। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर वो वाले मिक्सचर होते हैं जहाँ पे एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ, आपको शुगर के पार्टिकल तो नहीं नज़र आ रहे ना बीच में, तो एक होमोजेनस और एक यूनिफॉर्म लेयर बन गई वहाँ पे, तो वो मिक्सचर क्या हो गया बच्चा, होमोजेनस। और होमोजेनस मिक्सचर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। एंड जो अगर मैं हेट्रोजेनस की बात करूँ, इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस, तो सैंड एंड वाटर की एग्जांपल ले लो आप, राइट। तो अगर मैं पानी में सैंड को कितनी भी कोशिश कर लूँ डिज़ोल्व करने की, वो कभी भी उसके अंदर बच्चा डिज़ोल्व नहीं होगी। जितना मर्जी स्टरिंग करते रहो, जब आपने स्टरिंग रोक दी तो उससे क्या हो जाएगा बच्चा जी, अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आप देखोगे कि नीचे बैठ गए और जो पानी है वो अपना अलग से हो गया। सो 2 लेयर्स फॉर्म देयर, तो ऐसे को हम बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो मिक्सचर की होमोजेनस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बच्चा जी, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वो जो आपका होमोजेनस सॉल्यूशन बना है बच्चे, वो 2 कंपोनेंट से भी बन सकता है, 2 से ज़्यादा का भी बन सकता है। पर हमारे सिलेबस में यूजुअली क्या है बच्चा जी, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स वाला है। बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चा जी, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास बच्चा 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर आपके पास 4 कंपोनेंट्स है तो उसको आप क्या बोल देते हो, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। सो इस तरह से उनके नेम होते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें बाइनरी सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग है सब कुछ। अब देखो, हमने ये तो कह लिया कि सोल्यूशन होता क्या है, लेकिन अब ये देखते हैं कि वो जो कंपोनेंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स का भी क्या कोई स्पेसिफिक नेम है बच्चा जी। हमारे पास वो जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, वी कॉल इट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने नमक को पानी में डिज़ोल्व किया, शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया, तो होगा क्या बच्चा जी, आपको पता है कि जो पानी की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, शुगर की अमाउंट कम होगी। यूजुअली हम ऐसे ही तो कुछ बनाते हैं ना, अगर आपको लेमनेड बनाना है तो उसमें भी क्या करोगे, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो डेफिनेटली जो पानी है उसकी अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे। तो बच्चा जी, अमाउंट के बेसिस पे, उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हमने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं, एक है सोल्यूट और दूसरी है सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट जो होता है बच्चे वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम क्वांटिटी में। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपके पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। और इसको कैसे याद रखने का ट्रिक रहेगा, सॉल्वेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर हैं तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, सोल्यूट वर्ड में कम लेटर हैं तो ये कम क्वांटिटी में रहेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर करके हमारे पास क्या बनते हैं बच्चा जी, सॉल्यूशंस बनते रहते हैं। ओके, अब आपके पास हो सकता है कि 2 कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। ठीक है, आपके पास क्या हो सकता है बच्चा जी, शुगर प्लस वाटर, ये भी तो हो सकता है ना आपके पास। हाँ जी, उसके अलावा बच्चे आपके पास क्या हो सकता है, नमक भी हो सकता है, उसमें चीनी भी हो सकती है, उसमें वाटर भी हो सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपका जो सोल्यूशन है उसमें कितने ही कंपोनेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 ही होंगे, जितने मर्जी हो सकते हैं। लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये रखने वाली है कि जो सॉल्वेंट होता है
वेदर आपका सोल्यूशन कितने भी कंपोनेंट से मिलके बना हो, लेकिन जो आपके पास सॉल्वेंट है वो हमेशा कितना रहेगा बच्चे, 1। मतलब सोल्यूट कैन बी मैनी, सोल्यूट आपके पास हो सकते हैं ज़्यादा, बट सॉल्वेंट रिमेन्स 1। इस बात को ध्यान रखना है। आपके पास कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपने कोई सोल्यूशन बनाया तो आप बोल दोगे कि इसमें 2 सॉल्वेंट है। नो, सॉल्वेंट एक ही होगा। सॉल्वेंट इज़ द किंग, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट, जैसे आप नींबू पानी बना रहे हो, अब उसके अंदर क्या है, पानी है, पानी में नमक डाला, नींबू डाला, चीनी डाली, सब कुछ डाला ना आपने, पर मेन क्वांटिटी किसकी है आपके पास, वाटर की है, तो वाटर सॉल्वेंट है। बाकी सारे क्या है उसके अंदर बच्चा, सोल्यूट है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो हाँ जी, अब आगे देखते हैं हम लोग के सॉल्यूशन किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखो बच्चे, यूजुअली ना बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जब सॉल्यूशन वर्ड हमने बोला तो मतलब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है बच्चा जी। आपके पास ये गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड भी आपके पास होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, आपके पास लिक्विड सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होते हैं। बस सॉल्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, जो भी कोई आपके पास मिक्सचर उसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो मतलब वो क्या है बच्चा, सॉल्यूशन है। इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर आपके पास क्या है बच्चा जी, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो इसका मतलब एयर भी क्या हो गई, एक तरह की सोल्यूशन हो गई। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अभी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट वाला लूँ तो फर्स्ट है मेरे पास गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, इन के बाद वाला कि गैस को सॉलिड में डाला, तो जो सॉलिड क्या है बच्चे मेरे पास, यहाँ पे सॉलिड है मेरे पास सॉल्वेंट, और जो गैस है वो क्या है बच्चे मेरे पास, सोल्यूट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ गैसेस, कि आपके पास कोई भी एक एल्कीन होती है, ठीक है ना, उस एल्कीन में आप क्या करते हो बच्चा जी, हाइड्रोजन की एडिशन करते हो, बट उसके लिए आपके पास मेटल चाहिए होते हैं, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, यही बोलते हैं ना कि ये इसकी कंडीशन है। तो क्या होता है यहाँ पे, दोनों तरफ आपके पास एक एक एच जुड़ जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है बच्चे, ये यहाँ पे एड्जॉर्ब होता है। एड्जॉर्ब वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के सरफेस के ऊपर रह जाना। एक वर्ड होता है बच्चे एब्जॉर्ब, क्या होता है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब बल्क में चीज़ें चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, बल्क में। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वो कहाँ पे रह जाती है बच्चे, सरफेस के ऊपर, वो अंदर उसके डिजॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर, तो जो ऑयल की लेयर है वो वाटर के ऊपर बन जाएगी ना, उसके बीच में नहीं घुलती, तो वो ऊपर लेयर बनी है, दैट इज़ द एड्सॉर्प्शन। अगर बीच में चला गया, बल्क में घुल गया, जैसे नमक को मैंने पानी में घोला तो वो बीच में घुल गया, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गई एक तरह से, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके पास ये गैस है, गैस का कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फ्लोई नेचर की होती है, तो ये मेटल के ऊपर ये क्या करती है बच्चा जी, ये गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, मतलब ये रिएक्शन को एक सरफेस मिल जाता है होने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मेटल्स को यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस। होपफुली आपको ये क्लियर होगा बच्चे। सेकंड आपके पास क्या है बच्चे, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड में क्या है बच्चे आपके पास, जैसे सॉलिड के अंदर लिक्विड होना, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चा जी, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है बच्चा, लिक्विड है। तो इसमें मेरे पास एग्जांपल आएंगी एमलगम्स की, पढ़ा हुआ है ना, जिंक एमलगम वगैरह सब कुछ। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो 10th क्लास में करते थे, .10H2O 8H2O लगा के हम लोग, तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, जिसमें आपके पास जो सॉलिड है, लाइक कोई भी सॉल्ट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, उसके अंदर जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो गया, जैसे नमी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसी बात कर रहे हैं। सॉलिड इन सॉलिड का केस क्या हो सकता है बच्चा, एलॉयज, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर अगेन ऑफ 2 or more metals, है ना, ये भी किया हुआ है। हाँ जी, आगे क्या है,
किसी भी मेटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग मेटल्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है बच्चे, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में क्या रहेगा बच्चे आपके पास, लिक्विड के अंदर गैस का होना, मतलब ऑक्सीजन इन वाटर, वेरी सिंपल, पानी में ऑक्सीजन होती है तभी तो एक्वेटिक एनिमल उसके अंदर रह पाते हैं। तो यस, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको। क्या हो सकता है, लाइक इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल को पानी में डालते हैं। इथेनॉल बच्चे, वो जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है ना, वो ड्रिंकिंग अल्कोहल इथेनॉल है, ठीक है। तो उसके अलावा जो मिथेनॉल होती है दैट इज़ वेरी पॉइजनस इन नेचर। तो मतलब अगर कोई गलती से मिथेनॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी इनटेक कर लेता है मिथेनॉल का, तो उससे डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड को लिक्विड में घोला, लाइक NaCl इन वाटर, अगेन सो मैनी टाइम वी हैव डूइंग दिस एग्जाम्पल। सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज क्या होती है बच्चा, शुगर होती है ना। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, C6H12 सॉरी C12H22O11, C6H12O6 इज ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके पास 6 टाइप ऑफ सोल्यूशन। इसके अलावा हम लोग आगे करेंगे, सॉलिड लिक्विड कर लिया, हाँ जी। आगे क्या रहेगा बच्चे आपके पास, सेवेंथ नंबर पे है बच्चे मेरे पास गैस इन गैस। क्या एग्जाम्पल हो सकती है, एयर। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, तो यस। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस क्या होगा बच्चा जी, गैस के अंदर लिक्विड मतलब ह्यूमिडिटी, ऐसे ही होता है ना। एयर के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, वो चिपचिपा मौसम सा होता है, तो वो ह्यूमिडिटी होती है। तो वाटर वेपर सब कुछ आपके आसपास ही है, सारी एग्जाम्पल आपके आसपास ही की है बच्चा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब क्या हो गया बच्चा, गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स। वो क्या हो सकता है बच्चा जी, स्मोक है ना। स्मोक पोल्यूशन जो है, अलग अलग फैक्ट्री से धुआं जो निकल रहा है, वो भी तो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक ऐश पार्टिकल्स, वो एयर में क्या हो जाते हैं, मिसिबल होते हैं। तो स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। ओके, तो ये थे बच्चे आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब उसके बाद क्या है बच्चे, सॉल्यूशन। आप ना आगे जाके टर्म देखोगे, कहीं पे वर्ड लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन और कहीं पे होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे आपके पास, इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा बच्चा, वाटर होगा। और इसमें क्या है बच्चा जी, सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, एक्वस वर्ड का मतलब ही पानी होता है ना, तो मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अगर बोला NaCl का एक्वस सोल्यूशन है तो समझ जाओ कि क्या है आपके पास, वो NaCl को पानी में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। या फिर बोले NaCl सोल्यूशन है, तब भी अगर आपको मेंशन नहीं किया कि ये सोल्यूशन एक्वस है कि नॉन एक्वस है, तो आपने उसको एक्वस ही मान के चलना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नॉन एक्वस का मतलब सॉल्वेंट अदर देन वाटर, पानी के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट आप लोग ले रहे हो तो वो नॉन एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, बेंजीन इन टोलुइन, राइट। इन बेंजीन को टोलुइन में घोला, तो टोलुइन क्या हो गया, सॉल्वेंट। बेंजीन क्या हो गया बच्चे आपके पास, सोल्यूट, ठीक है बच्चे। तो ये था आपके पास बेसिक अबाउट द सॉल्यूशंस। अभी हम लोगों ने जैसे सॉल्यूशन के बारे में बेसिक कर लिया है, तो अभी हमें ये सीखना है कि ठीक है, हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके होमोजेनस मिक्सचर्स बनाई जा रहे हैं, सॉल्यूशन बनता जा रहा है, बट कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है, क्या कॉन्सेंट्रेशन उसकी बनी, तो उन सब के लिए हमें एक नया टॉपिक करना पड़ेगा विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसके अंदर आप मोलैरिटी ये सब चीज़ें सीखोगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। आई विल try to solve your problem as soon as it is possible. Thank you.